आप सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद निशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और लव राशिफल के साथ में। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस इंसान, इस व्यक्ति की इंटेंशन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन क्या हो सकता है, उनके चैनल लव मैसेजेस भी हम देखेंगे। आपके पार्टनर की जो भी राशि है, आपके पार्टनर की मून साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर की लग्न राशि से आप सुन सकते हो, और अगर आपको ये दोनों नहीं पता तो सिंपली उनकी नाम राशि से भी देख सकते हो, उनके सन साइन से भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको आपके पार्टनर की राशि बिल्कुल भी नहीं पता तो उस स्थिति में आप अपनी राशि से भी सुनेंगे, लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपके पार्टनर की राशि से सुनने से ही मिलेगी। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंच रहे हो, ये डेफिनेटली आपके लिए है। कुछ ना कुछ अर्जेंट गाइडेंस यूनिवर्स या एंजल्स आपको देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। तो स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए। इसके अलावा आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने या अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरी इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तुला राशि, लीब्रा अगर आपकी राशि है, चलिए जान लेते हैं 1 से 15 जुलाई आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें तुला राशि वालों के लिए, थैंक यू सो मच। पहला ही कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस इंसान को, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान, इन्होंने आपको चीट किया है या इन्होंने आपको कमिटमेंट से मना किया हुआ है। मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही इस समय पे, इस वक्त पे आप दोनों के बीच में यस बातचीत पूरी तरीके से बंद होगी, इसके चांसेस है। इसके अलावा यहाँ पर नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, कुछ अंत होता हुआ दिख रहा है। देखिए इस कार्ड की इमेज को, 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर पूरी तरीके से एंडिंग की एनर्जी को दिखाया गया इस कार्ड के अंदर। और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में, राइट। तो जहाँ पर कुछ अंत है ना, वहीं पर कुछ शुरू भी होता है। अगर आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन इस फेज में आ गया है जहाँ पर आपको ये लगता है कि चीज़ें अब खत्म होने के फेज में है या कुछ भी ठीक नहीं चल रहा आपके कनेक्शन में, तो 1 से 15 जुलाई के बीच में संसार, इस व्यक्ति की तरफ से इनकी वापसी आपकी तरफ, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। और क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 बहुत प्रोमिनेंट है, आप देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, इसमें भी 10 नंबर, इसमें भी 10 नंबर, और यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल जो कि नंबर 1, 10 नंबर में 1 और 0 होता है, राइट। तो 1 + 0 अगर आप उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। 1 1 1 1 आपको इन दिनों में 11 11 1 इस तरीके के नंबर्स भी बहुत दिखेंगे, या हो सकता है अभी भी आपको दिखते हों। आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग, रिकवरी, यहाँ पर बार बार जो शब्द मुझे समझ में आ रहा है वो है रिकवरी। जैसे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में अगर आपने बहुत कुछ खोया है, डेफिनेटली उसकी रिकवरी का समय ये 1 से 15 जुलाई होगा। लेकिन हाँ, आपको इमोशनली थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा गाइज, ओके। हील करके चलना पड़ेगा खुद को। जब तक आप खुद को हील नहीं करते भीतर से, आंतरिक तौर पर, तब तक बाहरी रियलिटी में भी उन चीज़ों को आप हील होता हुआ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि 1 से 15 जुलाई में नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि आपका जो इनर सेल्फ है वो हील्ड नहीं होगा। तो अगर हील्ड नहीं होगा तो वापस से रिटर्न के चांसेस है कि फिर से वही सेम सिचुएशंस हो जहाँ पर आप अभी स्टक हो। और अगर आपने हीलिंग के ऊपर फोकस करना शुरू किया, मुझे आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में रिकवरी, इस इंसान का वापस आना और नई सिरे से चीज़ों को शुरू करना, ग्रो करना, इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। मैं अभी और भी कार्ड्स लूँगी आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सडन चेंज इवेंट्स संभव है अगर आपकी राशि तुला यानी कि लीब्रा है। आपकी नहीं, आपके पार्टनर की। अगर आपने अपने पार्टनर की राशि से देखा है, उस व्यक्ति की राशि लीब्रा या तुला है, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए एक साइन, संकेत है कि कुछ बड़ा मेजर चेंज इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में घटित होने वाला है। लेट्स जस्ट सी और क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल के आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स तुला राशि वालों के लिए 1 से 15 जुलाई, थैंक यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पर सक्सेस, सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। एम्प्रेस, आप में से बहुत सारे लोग बहुत
होपलेसनेस वाली एनर्जी में क्यों हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको बार बार ये लग रहा है इस इंसान ने चीट कर दिया, गलत कर दिया, मैं ही हूँ जिसके साथ में गलत होती है चीज़ें बार बार। बेकार में मैंने इस इंसान से उम्मीदें रखी, या इस रिश्ते को ठीक होने के लिए मैंने कितने प्रेयर्स करे। मुझे दिखाई देता है 1 से 15 तारीख के बीच में आपको चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, बिकॉज आपके लिए तो पॉजिटिविटी है, आपके लिए तो ग्रोथ है गाइज। लेकिन वही चीज़ है एम्प्रेस। आप इस कार्ड को देखिए, ये जो कार्ड है ये मेजर करना है, तो आपको भी अपने आप को इस एम्प्रेस की एनर्जी में रखना पड़ेगा, खुद को उस तरीके से फील करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो फील करते हो, आप जो सोचते हो, वही आप क्रिएट भी करते हो। तो देखिए खुद को, कहीं आप अभी भी इसी पास्ट के स्टक वाली एनर्जीज में तो नहीं हो। जो चीज़ें चली गई हैं, हो गई हैं, बीत गई है, कहीं आप उसको पकड़ के तो नहीं बैठे हो। कभी कभी अगर ट्रॉमा बहुत ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या परेशानी हुई हो, और स्पेशली अगर आप बहुत इमोशनल हो, तो बहुत मुश्किल होती है उसको रिकवर करने में, उससे निकलने में, उसको ठीक होने में समय लगता है। लेकिन हीलिंग, यही तो हीलिंग का प्रमाण है। जो चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड तरीके से हो जाए वो हीलिंग है ही नहीं, हीलिंग में समय लगता है। तो आपको भी अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 1 से 15 जुलाई आपको मजबूर करेगा कि आप मजबूर किया जाएगा आपको कि आप अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दें, फिर से उठे, सेल्फ लव करें, पॉजिटिव रहे। और अगर आपने इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है तो कंग्रेचुलेशंस, आपके लव लाइफ में पॉजिटिविटी, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ आते हुए नज़र आ रही। जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता हो, आपसे बात करनी हो, क्योंकि उन्हें आप बहुत पसंद हो। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, या 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे ये दिखता है आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि इन्हें आपके साथ रहना है, ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में। कुछ उथल पुथल, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जैसी एनर्जी मुझे इस इंसान की, इस व्यक्ति की भी नज़र आती है। ये सोच में होगा, आपके पार्टनर की 3D रियलिटी में, उनके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चल रहा है। इस इंसान की सोच में, इनके व्यवहार में, इनकी बुद्धि में वो चेंज, वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप देखिए 5 ऑफ पेंटिकल, इन्हें ये लगेगा इन्होंने आपको खो दिया, या आप इनकी लाइफ से, इनके जीवन से दूर हो रहे हो। और यहाँ पर होल्ड करने जैसी एनर्जीज़ है, क्योंकि इनको आप बहुत पसंद हो। ये इंसानी व्यक्ति आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, वो आपको बहुत स्पेशल मानते हैं, बहुत प्रीशियस मान रहे हैं, उन्हें आपकी कद्र महसूस हो रही है। इस वजह से भी वो आपके ऊपर दोबारा अपना हक जताना, या कंट्रोलिंग नेचर, रिश्ते को, कनेक्शन को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में लेके चलना, वो लीडरशिप वाली एनर्जीज़, वो सब फिर से आपके पार्टनर चाहेंगे। क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं अब ये फियर भी आता हुआ मैं देख पा रही हूँ कि शायद ये रिश्ता, ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा अगर मैंने अभी कोई मेजर स्टेप या स्टैंड नहीं लिया। तो ये एनर्जीज़ डेफिनेटली इस इंसान की रहेंगी। आपको खोने से आपके पार्टनर डरेंगे और बहुत सोचेंगे, बिकॉज यहाँ पर मैजिशियन भी है, जो कि ओवर थिंकिंग को, बार बार सेम थॉट्स, सेम विचार मन में आना, विजुअलाइजेशन जैसी एनर्जीज़, ओके, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैजिशियन का कार्ड ये भी बता रहा है ना कि आप 1 से 15 जुलाई इस इंसान के माइंड में आप रहोगे ही रहोगे, चाहे ये इंसानी व्यक्ति कितना उस चीज़ को डिनाई करने की कोशिश करे, बट ये नहीं हो पाएगा। बैक ऑफ द माइंड में आप चलोगे ही चलोगे। और क्योंकि बार बार वो इंसान, वो व्यक्ति आपके बारे में सोचने को मजबूर है, इस वजह से भी वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर फाइनल जो हमारा कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान, इस व्यक्ति का आपकी तरफ बढ़ना, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया पर स्पाई करना, आपके ऊपर से नज़रें ना हटा पाना, आप इन्हें बहुत अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत आपका इनको लगना, ये सारी चीज़ें 1 से 15 जुलाई के बीच में होती हुई नज़र आ रही हैं। हाई प्रीस्टेस, इन्हें ये लगेगा कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, कुछ तो बात है आप में, या आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ ऐसा खास हो रहा है। वो आपको बहुत खास की एनर्जी में देख रहे हैं, राइट। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा खास हो रहा है गाइस, जो आप इस व्यक्ति को, इस इंसान को बताने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हो। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो आपके बारे में सोचने पे मजबूर होंगे, आपको वो दिखेंगे, या तो वो आपको स्पाई कर रहे हैं, दूसरे आईडी, दूसरे अकाउंट से आपके सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करना, चेकआउट करना आपके प्रोफाइल को, ये चीज़ें आपको देखने मिल सकती है। या अगर सोशल मीडिया पे, या व्हाट्सएप पे, या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे अगर आपको ब्लॉक कर दिया है, तो हो सकता है अनम्यूट करे, अनब्लॉक करे, इस प्रकार की संभावनाएँ भी आपको देखने मिल सकती है, बिकॉज़ वो आपको ऑब्जर्व करते हुए मुझे दिखाई दे रहे, राइट। ये चीज़ें हैं, और बार बार मन में ये थॉट आ रहा है आपके पार्टनर की कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ स्पेशल, कुछ खास घटित हो रहा है, जिसके बारे में शायद आप इनको शेयर नहीं कर रहे हो। नंबर 22 डिज़ायर, मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके ओवर थिंकिंग में अब ये भी है कि काश चीज़ें पहले की तरह ठीक हो जाए।
इमोशनली आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा खिंचाव फील करना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और डिज़ायर, आप इस इंसान के लिए इनकी इच्छा हो, तो ये वो रहेगी वो एनर्जी इस इंसान के मन में कि काश ठीक हो जाए चीज़ें आप दोनों के बीच में, काश आप इनके लाइफ में वापस आ जाओ और जैसे पहले आपका रिश्ता था पुराने समय में वैसा ही सब कुछ हो जाए। ओके, तो एक प्रकार की ओवर थिंकिंग डेफिनेटली नज़र आती है। लव ट्रायंगल, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी का जिक्र हुआ था, मैंने किया था आपको टैरो देख के आपके यहाँ से भी ओरेकल से भी ये थर्ड सिचुएशन की ऊर्जा हाईलाइट हुई है। तो देखिए, ये राशि फल रीडिंग जो है वो तुला राशि के लिए, राइट, लिब्रा, जिनकी भी पर्सन की राशि तुला या लिब्रा है, ये उनकी रीडिंग है। तो बहुत सारे लोगों तक रीडिंग जाएगी। तो मैंने थर्ड पार्टी कहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर ले। अगर आपको लगता है अभी कनेक्शन में थर्ड पार्टी नहीं है तो नहीं ही होगी, राइट, क्योंकि आपके डिटेल से आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही। तो इस बात का ध्यान में रखिए इस चीज़ को आप। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो गाइज। आपको इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और देखिए आप स्क्रीन के ऊपर भी आपको लिखी हुई दिख ही रही होंगी, राइट। सो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बहुत इरिटेटेड या फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे, राइट। इनका ये मन करेगा कि इन्हें सब कुछ छोड़ना है, इन्हें आपकी तरफ आना है। बिकॉज यहाँ पर नंबर 16 से केतु की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग बन रही है, जो कि डिटैचमेंट को दिखाता है, दूरियों को दिखाता है। तो थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर अगर डिपेंडेंट थे या थर्ड पार्टी के प्रभाव में थे, वो निकलेंगे इस थर्ड पार्टी के प्रभाव से डेफिनेटली। या थर्ड पार्टी से काफ़ी हद तक दूरी इनकी बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं देख पा रही हूँ 1 से 15 जुलाई के बीच में। देन यहाँ पर मेडूसा का कार्ड है। इन्हें बार बार ये लगेगा कि आपने कुछ किया कराया है या आप में कोई बात है। आपका चार्म, आपका ब्यूटी, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, एक अलग ही प्रकार का पुल या खिंचाव डेफिनेटली इस इंसान, इस व्यक्ति को महसूस होगी। अगर ब्रेकअप है तो मैं 100% कह सकती हूँ कि इस इंसान का बहुत मन करेगा कि वो आपसे बात करे, वो खुद होकर आपसे बात करे और इस ब्रेकअप को ख़त्म करे, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करें, क्योंकि उन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आएगी। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसा भी किसी के लिए हो सकता है। तो अगर आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो तो बहुत हद तक चांसेस है कि चीज़ें ठीक हो जाए, और अगर नहीं भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो भी आपके पार्टनर के मन में आप बहुत ज़्यादा चलोगे। और यही वो रीज़न बन रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करने के बारे में मुझे सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे। देखते हैं इस वाले कार्ड से इनके मैसेजेस आपको लेकर क्या है। अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया तो ज़रूर करिए, क्लेम करिएगा इस कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करिए। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चैनल मैसेजेस हैं। आई कैन अनलव यू, जैसे मुझे दिखाई दे रही है इंसान ने, व्यक्ति आपको भूल नहीं पा रहे, प्यार है तो है, अब प्यार ख़त्म कैसे करें। तो जैसे इस इंसान को ये रियलाइज़ हो गया है कि सच्चा प्यार कौन है, तो इल्यूजन से ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको लेकर रियलाइजेशन भी मुझे इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में डेफिनेटली यहाँ नज़र आता है। रफ सेक्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है, पास्ट में इंटीमेट हुए इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ में, तो वो मोमेंट्स इस इंसान को बहुत याद आएंगे। या आपके पार्टनर की डिज़ायर हो सकती है किसी के लिए, ओके, वो आपके साथ में फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। 1111 ऑलवेज यू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी ये नंबर देखा था। सो इसके बहुत हद तक चांसेस है गाइस कि ये इंसान या व्यक्ति आपको लेके, इस इंसान के मन में डिज़ायर्स, इच्छाएं बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी देखिए डिज़ायर का कार्ड है, यहाँ भी 1111 से मुझे कहीं ना कहीं वो विश फुलफिलमेंट, वो डिज़ायर्स, वो मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो ये 11 नंबर से कुछ कनेक्शन हो सकता है आपके पर्सन का, या आपका नहीं भी है तो ये नंबर आपको बहुत दिखेगा, 1111 या नंबर 1। आपको याद है आपके टैरो लेते वक्त शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि नंबर 1 की फ्रिक्वेंसी ना बहुत स्ट्रांग है। 10 नंबर के 2 कार्ड्स थे और नंबर 1 का भी एक कार्ड था, तो 111, 1111 वहाँ भी थी एनर्जीज़, और यहाँ से भी एनर्जी है। इट मीन्स कि समय न्यू बिगिनिंग का है, समय नए ढंग से आगे बढ़ने का है, और यही आपके पार्टनर भी महसूस कर पा रहे हैं। जान, इस इंसान के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट बन गए हो। शायद आप परेशान हो चीज़ों से, लेकिन आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और अगर आप दोनों की शादी भी हो रखी है या किसी प्रकार के डिफरेंसेस भी, इसके बावजूद भी प्यार इस इंसान के मन में आपको लेके मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखता है। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, यू आर माई एवरीथिंग। आप इस इंसान के लिए इनकी दुनिया बन चुके हो।
दुनिया कहने का मतलब यही हुआ कि इनके लिए इंपॉर्टेंट या खास बन चुके हो, बिकॉज यहाँ से भी एम्प्रेस की ऊर्जा है जो कि वो खासियत वाली एनर्जी को लिए हुए। यू लुक सो सेक्सी इन योर पिक्स एंड वीडियोज़। तो आपके पार्टनर के लिए आप बहुत ही खूबसूरत, अट्रैक्टिव, हैंडसम, ब्यूटीफुल उस ऊर्जा में डेफिनेटली हो। चलिए फाइनल हम एस्ट्रोलॉजी डाइस से भी देखेंगे कि आपके पार्टनर का डिसीजन या एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या है। आपके टुवर्ड्स आपके पार्टनर का एक्शन या डिसीजन क्या है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। तुला, जिनके भी पर्सन की राशि में है, ओके मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ये व्यक्ति आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं। ये इंसान ये व्यक्ति आपके साथ में फैमिली, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों को बहुत सोचेंगे, इन चीज़ों की डिज़ायर करेंगे, इनकी डिज़ायर, इनकी इच्छा, इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप अगेन ये यहाँ से डाइस से भी ये चीज़ें निकल के आई हैं। तो जैसे होप करना, विश मांगना, ये इनर्जीज़ है। ट्रैवल के चांसेस, हाँ मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं ट्रैवल के चांसेस। और मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर पुराने दिनों के बारे में बहुत सोचेंगे। इवन इनको ये भी फील होगा कि आप दोनों के बीच में कुछ पुराना लेना देना है, या पास्ट में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसके बारे में डेफिनेटली इंसान या व्यक्ति सोचते हुए दिखाई दे रहे। कोई प्रॉफिट, कोई गेन, कोई लाभ आपके माध्यम से बड़े लेवल का, जो शायद इस इंसान ने आपको ना बताया हो। लेकिन हाँ, अभी आपके पार्टनर को ये चीज़ें समझ में आ रही। तो बहुत ही ड्रीमी वर्ल्ड में खोए रहना, बहुत ही ओवर थिंकिंग वाली स्टेट में होना, इमेजिनेशन में डूबे रहना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, मुझे दिखता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जुलाई का महीना 1 से 15 जुलाई के बीच में इस इंसान का आपकी तरफ बढ़ना, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये इनके किसी फ्रेंड के माध्यम से, कोई तीसरा बीच का कोई फ्रेंड हो सकता है। ये सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाएगा। या हो सकता है कि इस इंसान से आप मिलो, इस इंसान की ऐसी इच्छा है कि वो आपको देखे, वो आपसे मिले, ये ऊर्जा दिखाई दी। नेक्स्ट एक्शन में यही मुझे नज़र आता है कि आप इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट हो, खास हो। इस वजह से भी ये इंसान व्यक्ति आपके बारे में बार बार सोच रहे, विजुअलाइजेशन, ओवर थिंकिंग, आप इन्हें चाहिए हो, ये चीज़ें आपके साथ में फैमिली, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे। एक प्रकार का ज़िद्दी नेचर आपके पार्टनर का बहुत नज़र आ रहा है कि ठान लिया तो ठान लिया, ज़िद है, डिसीजन मेकिंग है यहाँ पर। ओके, सो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ग्रोथ आएगी। रिश्ता या कनेक्शन अब आगे बढ़ता हुआ मैं देख पा रही हूँ, राइट। सो तुला, अगर आपके पार्टनर की राशि है तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लेम कीजिए। और अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली बार जब भी मैं तुला के ऊपर वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आपको मिले। जुलाई महीने की डिटेल प्रेडिक्शन को अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इसी चैनल टैरो विथ मिशा पर प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी राशि से जुलाई महीने की पूरी रीडिंग को सुनिए, जहाँ पर और भी डिटेल में आपके लाइफ में क्या क्या घटित हो सकता है उसको मैंने आपकी राशि से कवर किया है। ओके, इसके अलावा अभी के लिए बस इतना ही गाइज। आप सब लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए और बी पॉजिटिव। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।